दूसरा का चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना कथी बाबू, माना कि रेलगाड़ी, बोलो रेलगाड़ी, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x है। माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है। क्या है? x किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान दो, रेलगाड़ी की चाल मान लिए। अब ध्यान देना बाबू, इसलिए ध्यान दो, प्रश्नानुसार समझते रहना बाबू। अब तुमको जो एक चीज जानते होगे कि तुम लोग समय बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होगे। यस सर। समय जो होता है, समय बराबर किसी को पता है क्या होता है? T1, मतलब इस समय को T से भी डिनोट करते हैं। Yes. पता है? तो समय 1 बराबर मान लो दूरी 4 बटा दूरी, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। ध्यान दो तुम लोग, देखो बाबू समझते रहो छोटू। इसको T से डिनोट करते हैं तो T1 लिख दिया। ध्यान देते रहो। अब बताओ दूरी आपको कितना दिया टोटल, आपको बता पाओगे? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दिया टोटल। कितना बाबू? 480 किलोमीटर। और चाल कितना दे रहा है? 1 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। Yes. तो इतना घंटा, कोई दिक्कत बाबू? अब ध्यान देना, फिर इसी चीज को बोला कि फिर बोलता है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है। उसी पता हुआ, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। अब ध्यान देना, फिर इसकी बात को समझते रहना। बात को फिर क्या बोलना चाह रहा है कि अब हम लोग T2 निकाल दें, मतलब समय 2 निकाल रहे हैं। ध्यान देना, फॉर्मूला तो हमारे पास दूरी बटा क्या है? समय। दूरी बटा चाल। चाल ही है। तो बताओ छोटी, दूरी तो तुमको टोटल कितना दिया है? 480 है कि नहीं है? और ये चाल x है, लेकिन कितना किलोमीटर कम लेती है? कम है 8 किलोमीटर पर आवर। ये इतना घंटा। अब ध्यान देना, इतना समझ गए हो तो अब 3 घंटा अधिक लेती है। वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। क्या करती है? अब ध्यान देना कि अब इसमें से क्या करोगे कि 480 जो दिया हुआ है बटा 1 - 8, इतना माइनस करोगे, इतना मतलब T2 में से T1 को घटाओगे। क्या करोगे? 480 बटा 1 बराबर 3। कितना? 3। अब तुम लोग बताओ कि इसका एलसीएम लोगे। क्या करोगे? यहाँ पहले समझना जरूरी है भाई। अब ध्यान दो कि इसका एलसीएम लेंगे छोटे तो कौन सी आएगा? जल्दी बताओ तो x × x - 8 आ जाएगा। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? अब बताओ, इससे इसमें भाग देते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये और ये कट गया तो x बचा, तो मतलब 480x। अब बताइए माइनस से दे दिए। अब ये x खत्म हो गया तो क्या बचा? 480 बचा। क्या बचा छोटे? 480 इंटू क्या बच गया हमारा? अब बता 480, ये वाला तो बच गया, ये बचा ना तुम्हारे पास, क्योंकि x खत्म तो बच गया तुम्हारा x - 8। अब बराबर क्या छोटी? 3 है। अब ध्यान देना है, ध्यान दो बाबू, 480x माइनस इससे गुना करोगे तो -480x। ध्यान दो बाबू, अब माइनस का होगा छोटे प्लस। तो 480 × 8 करेंगे तो कितना होगा बता पाओगे बाबू? 400। अब 8 से इसको पहले गुना करें, 64 के 4 बचा हमारे पास 6, तो 32 और 6 38, मतलब इतना कितना हो जाएगा? 0 3840। बहुत अच्छा छोटो, 3840। कोई दिक्कत? अब बट्टा कितना है बाबू? अब देखो, इससे इसको गुना करो तो x² और माइनस क्या जाएगा? 8x बराबर क्या छोटू? 3 है। अब देखो छोटू, ये वाला प्लस में और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब पीछा तिरछी गुना करोगे, इसके नीचे क्या है? 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बता x² से गुना 3 से करोगे इसको तो 3x² और 8 3 की 24x, और इसको गुना करोगे तो कितना होगा? 38 40। अब बताओ कि 3x² माइनस 24x और ये हो जाएगा तुम्हारा 38 40 बराबर 0। अगर कॉमन जा रहा है तो कॉमन भी ले सकते हो, ले लेते हैं 3 कॉमन। देख लेना बाबू, 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया? x², 3 × 8 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 6 हो गया तो 2 बचा तो 24 हुआ, तो 8वां हो गया 0। अब बताओ छोटो,
बराबर 0, ई गया तो भाग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0। हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, इतना ही करना था, आगे हमको कुछ करना नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए।